जिस समय राम जी अपने धाम को जाने लगे, 100 धाम गमन लीला हुई। सारी लीलाएं भगवान ने संसार में आके पूर्ण की। और जब जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि तुम भी चलो। सब लोगों को तो भेज दिया। जब हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ ले जाना चाहते? बोले आपके अपने धाम में ले जाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा ये बताओ धाम में चलेंगे, प्रभु आप तो जानते हैं कि आपकी कथा के बिन तो हम रह नहीं सकते। राम जी ने कहा ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन बैकुंठ में जब हम स्वयं हैं तो कथा की आवश्यकता क्या है? लेकिन उसी समय हनुमान जी ने मना कर दिया। बोले प्रभु यदि बैकुंठ में आपकी कथा नहीं है तो ये हनुमान बैकुंठ का भी त्याग करता है, क्योंकि हनुमान राम कथा के बिन एक दिन नहीं रह सकते। और आज का प्राणी भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता। याद रखना, जो भगवान की कथा निरंतर सुनता है जीवन में उसे अभिमान नहीं है। क्यों? हनुमान के नाम में अभिमान है क्या? हनुमान ने कितना राम जी के साथ किया, लेकिन अभिमान नहीं है। क्यों अभिमान नहीं है? करने के बाद भी हनुमान जी के जीवन में अभिमान नहीं आया। कारण केवल इतना है क्योंकि हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि हनुमान कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मान का हनन कर दिया हो उसी का नाम हनुमान है। और राम कथा जो व्यक्ति यत् रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतो मस्तकांजलि, आज व्यक्ति समाज में थोड़ा कर देता है तो अहंकार आ जाता है, मैं का भाव आ जाता है। लेकिन हनुमान जी ने इतना कुछ किया कि बोले रिनिया राजा राम की, बोले रिनिया राजा राम के, अरे धन क्यों भये हनुमान। जिस समय राज अभिषेक हुआ तो सभी लोगों को भगवान ने भेज दिया, सुग्रीव को अपने घर जाओ, अंगद को भी भेज दिया, सबको सारे बंदरों को भेज दिया। सारे बंदर गुफाओं में चले गए। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई तो राम जी ने क्या किया? हनुमान जी राम जी के चरण पकड़े हैं, राम जी ने अपना मुख घुमा लिया। जानकी ने कहा जरा देखो तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। राम जी ने मुख घुमा लिया। राम जी ने कहा जानकी से मैं हनुमान जी की तरफ नहीं देख सकता। क्यों? बोले हनुमान जी का इतना कर्जा हमारे ऊपर है कि मैं यदि कितने भी जन्म लूं लेकिन हनुमान जी का कर्ज नहीं उतार सकता। याद रखना प्यारे, बोले रिनिया राजा राम की, रिनिया राजा राम के, अरे धन गए हनुमान। राम जी कर्जदार हैं। किसके? बोले हनुमान के। कैसे देख दे? बोले कर्ज चुका नहीं सकती। तो माता जानकी ने कहा यही लिख के दे दो कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकते। माता जानकी से राम जी ने कहा जब कर्जा ही नहीं चुका सकते हैं तो लिखने की बात क्या है? और जब 100 धाम गमन लीला हुई, हनुमान जी ने कहा प्रभु जब कथा नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? याद रखना, जो निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करता है पहले तो अहंकार नहीं आता, और दूसरा उसके परिवार में कभी वाद विवाद नहीं होता। ऐसा राम कथा सुनने का फल है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस भाई भाई के जीने को सिद्धांत सिखाती है। भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। याद रखना, राम कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और राम कथा को कोई पुस्तक समझ लेना ये तुम्हारे जीवन का पाप है। मैं तुम्हें सीधा सिद्धांत बता दूं, आज यदि बाजार में कोई मशीन खरीदने जाते हो तो ईमानदारी से बताना एक बुकलेट उसके साथ आती है कि नहीं आती? उस बुकलेट का मतलब होता है कि मशीन को इस प्रकार से चलाना, अन्यथा अपने बहुमुखी मन से चलाया तो खराब हो सकती है। इसी प्रकार से प्यारे रामचरितमानस कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, मानव रूपी मशीन को चलाने वाली बहुमूल्य पुस्तक है प्यारे, जिससे मानव मानवता सीख सकता है प्यारे। और मानवता की आज सबसे ज्यादा संसार में कम लोग झगड़ने को तैयार रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं खूब गाल खाए कि तुम एक शब्द कहो हम 10 गाली। क्यों?
अभी किसी से बाजार में तुम चले जाओ, मैंने देखा है एक जगह हम जा रहे थे तो क्या हुआ, मैं तो उससे नहीं टकराया, मैं तो पैदल ही था। चित्रकूट की बात बता रहा, मैं तो पैदल था, एक सामान्य व्यक्ति गाड़ी से था और उसने पीछे से हमारे जो है थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ा सा दिया, ज्यादा दे देता था तो फ्रैक्चर ही होता। केवल थोड़ी सी मोटरसाइकिल हमसे टच, और जैसे ही टच हुई तो हमने केवल मुड़ के देखा। बोले क्यों महाराज जी, क्या देख के नहीं चल सकते हो क्या? हमने कहा दिमाग खराब है क्या? पीछे से तुमने मार दी, आगे देखने की बात करते क्यों प्यारे? आगे देखने की बात करते हो। एक बात और बताएं, बड़े गजब की बात। एक व्यक्ति जो है नीचे जा रहा था, ऊपर से किसी ने थूक दिया, उसके सिर पर गिर गया। और जैसे ही उसने कहा क्यों भले आदमी, हम नीचे जा रहे थे, तुमने हमारे सिर पर ही थूक दिया पान को। अरे बोले तुम गधे हो क्या, नीचे चलते हो, ऊपर देख के चलना चाहिए तुमको। अरे बोले नीचे सड़क पर चले, नीचे देखे कि ऊपर देखे? और उसने कहा ऊपर देखते तब तो सिर पे पड़ा, नहीं तो मुंह में। अच्छा गलत, ईमानदारी से बताओ, विचार करो, एक क्या है, बुद्धि की कमी है कि नहीं है, मानवता की कमी है कि नहीं? याद रखना, रोज लोग बिना फालतू के झगड़ने को तैयार रहते हैं। अब कौन उनको समझाए मानवता का? यदि जीवन में भगवान का चरित्र यदि सुना होता तो समाज में रहना भी सीख जाते। क्या सब नर करही, राम कथा कह रही, क्या सब नर करही परस्पर प्रीति, ओ चलई सुधर्म सुरति श्रुतनी। हमारा शास्त्र कहता है, इसलिए रामचरितमानस प्यारे सामान्य पुस्तक नहीं है, तुम्हें मानवता बनाने वाली वो पुस्तक है प्यारी। और जो रामचरितमानस को नित्य पढ़ता है प्यारी, वो मानवता को पा जाता है। पुरुष को महापुरुष बनाने वाली एक पुस्तक है। आज हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जाएं अपने बैकुंठ धाम को, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी कथा हनुमान जी की भी हो जाए तो क्या है, रूप बना रहेगा, क्योंकि हनुमान जी की चर्चा भी जरूरी है मंगलवार। और कल तो फिर शंकर पार्वती का विवाह होगा और फिर जो है इसके बाद क्रम से कथा चलेगी। और रामचरितमानस में जिस समय भगवान की 100 धाम गवन लीला हुई, बोले बहुर कयो करुणायतन और कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। अपने धाम को जाने लगे हनुमान जी ने धाम का त्याग कर। राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ तो धरती से कब आओगे बैकुंठ? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस धरती पर राम कथा होती रहेगी तब तक हनुमान धरती का त्याग नहीं करेगा, इसी धरती पर रहेगा। मुझे लगता है शायद इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, चारों जगहों पर ताप तुम्हारा, चारों जगह पर ताप तुम्हारा, चारों जगहों पर ताप तुम्हारा, चारों जगह पर ताप तुम्हारा, उजियारा है परसिद्ध जगत उजियारा, चारों जगहों पर ताप तुम्हारा, चारों जगह पर ताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, चारों जगहों पर तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी
महाराज एक युग के नहीं बल्कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु धरती पर हम तुम्हारा त्याग, धरती का जब तक त्याग नहीं करेंगे जब तक धरती पर राम कथा होगी। और याद रखना हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं राम कथा के बिन नहीं रहता, इसलिए धरती पर निरंतर रहूंगा। और बैकुंठ का त्याग श्री हनुमान जी ने कर दिया। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में कभी राम कथा नहीं होती, राम कथा तो केवल धरती पर होती है। इसलिए प्यारे, और हनुमान जी जैसे हम श्रोता भी नहीं है।